क्रूड ऑयल के दाम थे उस समय 105 रुपए प्रति बैरल। अब उसके बाद मोदी जी राज में आए, आश्वासन ये दिया कि महंगाई कम करेंगे, लेकिन आज स्थिति ये क्रूड ऑयल के दाम है 85 रुपए प्रति बैरल और डीजल बिक रहा है 100 रुपए लीटर, यानी 45 रुपए लीटर के बढ़े हुए हैं। मोदी जी ने उनको कम नहीं करा, और कम करने की राजस्थान को तो गारंटी और दे के गए थे। 4.5 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव थे तो मोदी गारंटी दे रहे थे कि हरियाणा के बराबर आपके यहाँ डीजल बिकेगा, और ये भी कहा कि 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। लेकिन मोदी की गारंटी तो फेल हो गई, मोदी की गारंटी में कोई दम नहीं है। और मोदी छोटी मोटी जो गहलोत साहब रिलायंस कराते थे बात, वो बात भी उनकी झूठी निकली। मोदी को एक और जोड़ो है मेरे में, जो घर घर खाली दी है मोदी की गारंटी। आप 1 किलो लूण, 1 किलो धनियो, 1 किलो हल्दी, 1 किलो पाउडर कोई और मसाले को, और 1 लीटर तो रिफाइंड तेल बना ऊपर होती गहलोत साहब की फोटो तो बेटी अब आप पड़ोड आपकी जो छाती है उसके दिख रखे माँ की खाली है, खाली घर घर भेज दियो और बोले अभी मोदी की गारंटी गोटा पट्टा गलो तो मोदी की गारंटी में तुमको जानो ही गोली मैं तो मैं थोड़ी को भाइयों जोड़ो तुम तो रमन दियो का भाइयों जोड़ो देखियो करे आ दिया गारंटी भाई। मोदी आ कहो कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आज स्थितियां है देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने आंकड़ा बताना मोदी बंद कर दिया। देश में बेरोजगारी कितनी है, मैंने आंकड़ा बताना बंद कर दिया। फसलों का दाम बढ़ने की बजाय पिछली बार सरसों बिकी 8,000, आज सरसों बिका 4,000 और 5600 रुपया रहते हैं सरकारी जगह पर। कोई वेतन बढ़ गया कहीं सरसों हुई है वो वेतन बढ़ जा, तो स्थितियां है के बाद सरसों में आधा रुपया कर्जा या काट ले, यानी किसान ने परेशान करने नाते दूसरों कोई धंधो को नहीं। एक हमारे खाद बरता में नहरी क्षेत्र में डीएपी और यूरिया बिना बैग छोटा कर दिया, रेट बढ़ा दिया, सब्सिडी खत्म कर दी। भाइयों बुरी तरह किसान परेशान है, और सारा का सारा बीज जगह बीज अपने कोठड़ी मोही कर तो धान में धान मुंह काट गया, धान बीज ले करता अब सारा का सारी फसल आपके कोठड़ी वाला बीज जो बढ़िया छाट के कर ले करता से बीज हो गया न पूछ सके और की उगे को नहीं, और बीज का भारी रेट खेती पर लागत बढ़ गई, बीज की खाद की पेस्टिसाइड की, और जब आज खेती कोई पैदा हुआ तो वह खेती पर कोई लोगों ने बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो मोदी जी को वो भी नारो फैल झूठो क्या आमदनी दुगनी करांगा। फिर मैं बाद में अगली बात, हमारे गामा में एक बहुत बड़ो रोजगार को साधन हो फौज। सुबह छोरा उठे करता, ग्राउंड जाता, खून पसीनो लेकर के फौज में लाग जाता, और फौज में लागेला जवान अपना टाबर भी पालता और भारत माँ की रक्षा भी करता। मोदी बेगों का तो विकार दियो, फौज बंद, अग्निवीर योजना 100 फौजी लागेगा, 4 साल में 75 घर आ जाएगा और 25 फौज में रहेगा। आने वाले 20 साल में फौज भी देश की कमजोर हो जाएगी। मैं थाने आज बताऊं कि वो मोदी जी के काम लाग रही है, वो तो भैया बड़ो बाणियों है, बड़ोड़े बाणिया में लाग रही है, 2 बड़ा बाणिया हाथ लाग रहेंगे, एक अदानी और एक अंबानी, बांगा दोनों का पग है अमेरिका में। अमेरिका की नीतियां सारी लागू करे बड़े देशों की, हिंदुस्तान ने लूट लिए और सारो खजानो बांध लुटा है, और बेईमान बोले उल्टो है आके क्या पूरा देश मेरा परिवार है। ये बताओ थारे गांव में कोई बूढ़ियो जगह बेटा हुए 5-7, वो 2 बेटा ने तो 100 की खुआ दे और बाकी का की ना खुआ, वो घर सावत चाल जाके ये बता दो। मैं बात में हटी बता दू 2 बेटा नाड़िया पासे जरा के बाकी बेटा पदाड़ा कटा रखे, जवान छोरा जगह बेरोजगार हो रहे। और आदमी वीराली तो भाई सी माड़ी कथा आया, 18 साल को छोरो लागे, साल एक दिन ट्रेनिंग में डब गया, ट्रेनिंग में कमजोर हो गया, फिर छुट्टी आया, गंगा सिर पर हाथ फेरे, 2 दिन छुट्टी आया, स्वाद यही करे, फिर वो एक रोजू रोटी बन गया, 7-8 महीना खोजू, फिर छुट्टी आया, दूसरा आज कोई रिश्ता लो बुलावे, रिश्तो जचे को नहीं, 30,000, फिर चौथा छुट्टी आया तो रिटायर ही आए।
ये पूछेंगे तो छोरो करे जमा छोर तो रिटायर हो गयो रिटायर हो गए को बीने नहीं मिलेगी बिना काम की बात नहीं। मैं दूसरी बात और बतानी चाहूँ भाई जी मैंने शहीद भी कोई मानने दो अग्निवीर शहीद हो गया, एक तो महाराष्ट्र को और एक जो पंजाब को, दोनों का दोनों शहीद होया। मैंने शहीद मानने ही को नहीं। एम्बुलेंस गई और आने बॉडी उतार के आ गई कि आ देश की सेना की इज्जत खाने मंजूर है। अगर आ इज्जत मंजूर है तो भाई थारे जी महाराज जी करो, आ खाने आ लागे कि मोदी जी का फैसला ले रहे वह गलत है। तो भाई गला मैंने तो विधानसभा से वोट दिया है, गाँव 37-38 वोट फालतू निकला, कोई बात तो नहीं। मेरे कोई नाराज हो कोई राजी हो सके कि मेरा काम खुश ना होया हो, थोड़ा खुश होया हो, लेकिन राहुल कसमन वोट दो, सारे देश ने बचाओ। मैं थाने एक बात कहनी चाहूँ, माने तो डर लाग रही है, वो डर को सतावे है कि आ कई बारी बारी में कि देश को संविधान बदलागा भाइयों, मैं इनके बाद 400 बार और 400 बार तक संविधान बदलागा। मले डर बात को है और थाने भी लागना चाहिए, और जेकर थाने नहीं लागे तो थाने बीजेपी के लोगों को सवाल करना चाहिए कि संविधान में के बदलोगा तो बता दो कि संविधान में के संशोधन करना चाहो। अरे मारो झूठ क्यों बोलो थे आप पूछो भाइयों, अगर मैं संविधान में बदलना चाहे आ चीज बोलने की आजादी खत्म करना चाहे तो मैं थाने याद दिलाना चाहूँ सारू दादा जब मैं प्रभावित होऊंगा मैं बोल लू। मैं तो काल परसों रामगढ़ में रात में जाके शाम में 5:30 बजे जाके बैठो, बता भाई तेरी घर कुड़त क्यों करो? बोले मेरी 2 किस्त को नहीं भरी गई, मैं घर कुड़त कर दियो, आमदनी को नहीं हुई, बिजनेस फेल हो गयो, किस्त को नहीं भरी गई, फसल को नहीं हुई, घर कुड़त करो। मैं जाके बैठ गयो, रात में 2 बजे ताड़ो तुड़वा के वापिस आयो, बाहर भीतर बाढ़ गया जी मेरी बोलने की आजादी खत्म कर दी तो भाई जी कुड़ की खतर कुड़ लड़ेगो, हारी बोलने की आजादी खत्म कर दी ये आवाज पुत्र उठाओगा। मना भी लोग रो लगे कि आरक्षण पर हमलो करेगा, आरक्षण पर हमलो में कर भी रखे हुए 40 IAS सीधा लगा दिया IAS अफसर, और बिना पेपर के लगा दिया, बिना इंटरव्यू के लगा दिया। अदानी अंबानी की कंपनी में देखा CEO को काम करे करता लोगों ने सीधा IAS लगा दिया। आरक्षण पर हम लोग करेगा, नौकरी खत्म करने लग रहे, 100 की ठेके पर देने लग रहे। तो देश बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो को संविधान लिखो, जो को संविधान चिमनी के चांदन 2 साल 11 विधान लिखे गए, इत तो मुश्किल संविधान है पूरे देश की एक बारीक की देख के संविधान लिखे, वो संविधान आप बदल किया जाएगा भाई, और कोई बदल ले आप फबकार भी कह बदल ले तो आप मरेगा थोड़ी हो, आप चुनाव में हराने को काम करांगा। बात कहना है आगे करना है थाने के बयान के मैं संविधान बदलागा के वे सूचना को अधिकार तोड़ना चाहे, के वे खाद्य सुरक्षा को अधिकार तोड़ना चाहे, के वे लोगों को RTE जो को राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, वो तोड़ना चाहे। बताओ संविधान में क्या बदलना चाहे? मोदी आता है कि राष्ट्रपति एक ही बने देश में अध्यक्षीय प्रणाली लागू हो जा, न सरपंच बचे, न MP बचे, न MLA बचे, और सीधे खातिर तू ही मिल गया तो देश गांव में सरपंच की भी जरूरत है, वार्ड पंच की भी जरूरत है, ब्लॉक मेंबर की भी जरूरत है। देश में नेतृत्व करने वाला हजारों लाखों लाख लोगों की जरूरत है। पटवारी तापे को नहीं आए, पटवारी देश के बाप के लिए काल परसों रावसर में एक पटवारी रुपया मांग लिया, किसान ने रुपया तोड़ दिया, बैंक आ गए गिरदावरी लिख दियो अफीम बीज रखी करके अफीम मेरा ताकि चाल चलो सजा हो जाएगी। लेकिन ऐसी परिस्थिति आज भी कि देश में भारी बेरोजगारी है, बेकारी है, इनसे लड़ने का साधन है वो है लोकतंत्र। लोकतंत्र में इंडिया गठबंधन की पार्टियां इकट्ठे होकर कह रही मोदी को हराओ। मोदी कह रहा है कि मैं भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, तमाम भ्रष्टाचारी तमाम पार्टियों की मोदी की पार्टी में आ गए। आपको पुराने जमाने में याद होती होगी, टेलीविजन देखते थे, एक एडवर्टाइज आती थी, एक घाघरी वाली की छोरी नाती थी, वॉशिंग पाउडर निर्मा, दूध सी सफेदी निर्मा से आए। मैं तो वो सारी पार्टियां का भ्रष्ट लोग भाजपा में जाए, वॉशिंग पाउडर मोदी हो गए, मोदी प्रधानमंत्री वॉशिंग पाउडर, वो सारा भ्रष्ट बेईमान लोग बीजेपी में शामिल कर लिया। अब क्या है मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी को जेल भेजने की बजाय इसने अपने विरोधियों को जेल भेजा। अरे आदर्श सोसाइटी का घोटाला करने वाला घोटालाबाज आज भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का मेंबर, और खुद मोदी कह रहा था कि घोटालेबाज जेल में चक्की पीसी,
जेल में चक्की पिसी, ये भाषण थे मोदी के, सब झूठा भाषण दे, एकदम चूरी कह जो घोर अनपढ़ आदमी है, घोर अनपढ़ आदमी, नड़घोर। और ये खुद चल नहीं रहा, इसको अदानी और अंबानी कान पकड़ के चला रहे। अदानी और अंबानी को अमेरिका चला है। अमेरिका ने कहा था आज से 20 साल पहले, जब वो आया था, बिल क्लिंटन आया था हिंदुस्तान, तो उसने कहा कि पागल थे अंग्रेज जो खोज लेकर के हिंदुस्तान गए, वहां तो नीतियां भेजते। और ये सबसे बड़े दल्ले आने लगे बीजेपी वाले, जो अमेरिका के दलाल, सारी की सारी दलाल मीडिया इनके पक्ष में बोल रही, जबकि किसान के लिए मौत का मंजर था। काले कानून लड़े 13 महीने लोग, इन्होंने क्या बर्ताव करा, आज वक्त है याद करने का। इन्होंने बर्ताव करा, 750 लोग शहीद हुए और इन्होंने किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, फलाना किसके नाम से लगा, किले भी शादी बेईमान हो, जगह जगह बैरिकेड्स लगा दिए। अब किसान के एमएसपी की मांग करने, तो इन्होंने फिर पैलेट गेम चलाई, हमारे नौजवान साथी के छाती में गोली मार दी, सिर में गोली मार दी, और ये कह रहे कि अब किसान कैसी है, अब मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त। ये कितने धोखले लोग हैं, कह रहे हैं कि ये जब हमारी छोरियां लड़ रही थी, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, वो सारे रेसलर बैठे थे, वे उसके ब्रजभूषण के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर, तब ये कह रहे थे कि मेडल तो 15-15 रुपए में आते हैं। बीजेपी के बेईमान अब चूरू और मेडल आओ जो करोड़ों में हो गए, इतने धोखले लोग हैं। जवाब है, वक्त आ गया जवाब देने का। और लोकसभा के चुनाव में 19 तारीख को हाथ के निशान का राहुल कृष्णा का बटन दबाकर